हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप सारे लोगों ने जो वो लास्ट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? या फिर लास्ट जो आपकी लेक्चर आई थी, ठीक है? उसके अंदर में जो है हम लोगों ने देखा था आपका प्रिंट कल्चर या फिर आप बोल सकते हो जो जो आपकी प्रिंट रिवॉल्यूशन है ना? उसके इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा था, ठीक है? तो आई होप कि आपको उतनी सारी चीज़ों में आपको जो है वो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और इट मीन्स क्योंकि वो जो है उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इट मीन्स वो सिंपल सा ही है, ठीक है? तो चलिए अब जो है ना हम लोग क्या करते हैं, अब आपकी जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आपका देखते हैं। वो आपकी कौन-सी है? टॉपिक नंबर 4 है, जो कि आपकी क्या है? रीडिंग मैनिया, ठीक है? दी रीडिंग मैनिया। देखो, अब आपकी टॉपिक नंबर 4 है, ये आपकी कौन-सी है? दी रीडिंग मैनिया। चलो, तो इनको सबसे पहले ना आपको समझते हैं। देखिए, अब सबसे पहले ना बात कर रहे हैं आपकी रीडिंग मैनिया की, या फिर अगर हमने बात कर ली, एक वर्ड है जो कि आपका मैनिया है, ठीक है? तो चलो ना हमने इसको ऐसे ही समझा दे रहे हैं। देखो, रीडिंग मैनिया मतलब क्या होगा ना, इनको साथ में ही समझा दे रहे हैं, ठीक है? देखो, रीडिंग मैनिया मतलब क्या होगा कि आपका जब भी, ठीक है, जो नंबर ऑफ रीडर्स है, इट मीन्स जो नंबर ऑफ पीपल जो आपका पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, वो आपका एकाएक विद सर्टेन टाइम पीरियड में वो आपका जो है वो आपका इंक्रीज हो गया। मतलब अगर हमने बात कर ली, जो आपकी नंबर ऑफ रीडर्स है, जो आपकी क्या है, नंबर ऑफ रीडर्स है ना, वो आपकी क्या हो रही है, लार्ज नंबर में आपकी क्या हो रही है, लार्ज नंबर में क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। तो इसी को आप क्या बोल रहे हो? रीडिंग मैनिया। आप बोल रहे हो नंबर ऑफ रीडिंग जो रीडर्स है, या मतलब जो है वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है लार्ज नंबर में, उसी को आप क्या बोलते हो? रीडिंग मैनिया। आप किस चीज की इंक्रीज कर रहे हो, किस चीज को ये रीडर्स कर रहे हैं? तो याद रखिए, इस चीज किस चीज को ये कर रहे हैं? बुक्स की। किस चीज की? बुक्स की। तो आइए हम लोग देखते हैं ना, मतलब इस टॉपिक के अंदर में हम लोगों ने देखेंगे ना कि किस तरीके से यूरोप के अंदर में आपकी जो है वो जो नंबर ऑफ रीडर्स है वो आपका इंक्रीज करते हैं। मीन्स व्हाट आर देयर फैक्टर्स, है ना? मतलब कुछ तो रीजन रहा होगा ना। इट मीन्स जैसे अगर हमने बात कर ली कुछ भी आपकी समवेयर जो आपकी परचेज नहीं कर पा रहे होंगे, उसके लिए कुछ ऐसी जो है उन लोगों ने, जो सेलर्स है उन लोगों ने प्रोविजंस कर रखा होगा, जिससे क्या और ज़्यादा बुक जो है वो सस्ता हो। या फिर जो अदर ऑडियंस है, जो आपकी अदर टाइप की उनकी जो है वो डिमांड है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने बात कर ली, किसी को इंटरटेनमेंट चाहिए, किसी को स्पोर्ट्स की चाहिए होगी, किसी को फोल्क वाली चाहिए होगी, किसी को एजुकेशन वाली चाहिए होगी, किसी को साइंटिफिक टाइप ऑफ मैगजीन चाहिए होगी। तो इट मीन्स अब जो है वहाँ पे आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो कैटेगराइजेशन आ जाएगा। तो उसको हम चलिए देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ना आप देखोगे, आपका होगा क्या, सबसे पहले चीज़ों को समझना। अब जो है रीडिंग मैनिया आखिरकार इंक्रीज हुआ कैसे, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि एक बार ने किसी ने जो है वो जादू कर दिया होगा और वो इंक्रीज हो गया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है? तो हुआ क्या? तो समझो शांति से, शांति से इन द सेंस मतलब सिंपल से समझिएगा। देखिए, फर्स्ट आपका क्या होगा कि जो भी आपकी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है, जो भी आपकी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है, डिनोमिनेशन ही होगा, हाँ, जो भी आपके रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं, ये सारे लोग ने क्या करेंगे, सबसे पहले विलेज लेवल पे या फिर आप रूरल एरियाज में ये आपका क्या करेंगे, ओपन करेंगे किस चीज को, ये आपका क्या करेंगे, ओपन करेंगे क्या, स्कूल्स, ठीक है? अब देखो, स्कूल्स ओपन हो गया, ठीक है? तो इसकी वजह से अब आपकी क्या होगी, यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इस वजह से जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आए, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो डिमांड है बुक्स की, जो बुक्स की जो आपकी डिमांड है वो आपका राइज हुआ। फर्स्ट आपका ये हुआ। दूसरा, अब देखो, स्टूडेंट्स में इन द सेंस अब स्कूल ये गए, तो इट मीन्स आप ये क्या हो रही है, एजुकेटेड हो रहे हैं। मतलब अगर हमने बात कर ली, जो लिटरेट लोग हैं ये राइज कर रहे हैं, ठीक है? लिटरेट लोग राइज कर रहे हैं। तो आप देखोगे ना समवेयर आपका 18 सेंचुरी के आसपास, इट मीन्स अगर हमने बात कर ली, आप देखोगे 18 सेंचुरी के आसपास, ठीक है, आप सिंपल से समझना, आपकी 18 सेंचुरी के आसपास मोर देन 50 to 60% आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी हो चुकी थी लिटरेट, ठीक है? अब देखिए, अब जैसे ये आपका लिटरेट होंगी, ये जो आपकी है ये आपकी हो चुकी थी क्या, लिटरेट। और जैसे अगर आप देखोगे लिटरेट होंगी, तो ये भी आपकी डिमांड करेंगे किस चीज़ को, ये भी आपकी डिमांड करेंगे किस चीज़ को, बुक्स को। तो इसके वजह से भी आपकी क्या होगी, जो डिमांड ऑफ बुक है वो आपकी क्या होगी, हाई होगी। तो इट मीन सबसे पहले नंबर ऑफ उन लोगों ने स्कूल्स ओपन की, स्कूल्स ओपन किए, इसकी वजह से स्टूडेंट जो है उन लोगों ने डिमांड की बुक की,
उसकी वजह से डिमांड अप जो है वो आपकी इंक्रीज हुई। इसके अलावा ये लोग लिटरेसी जो है वो उसके ऊपर काम किया इन लोगों ने, इसके वजह से आपका इंक्रीज हुआ, ये सारी चीजें। इसके अलावा एक तो ठीक है आपने ये डिमांड क्रिएट कर दिया, दूसरी आपने कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हो। तो देखो अब होगा क्या ना, सिंपल से चीजें को समझिएगा। पहला देखो, आपको ना नहीं समझ में आए ना तो सिंपल से ऐसे दिमाग लगाओ, आपको ना किसी भी चीज की ना डिमांड आपको बढ़ानी है। सिंपल से समझना, किसी भी चीज को ना आपको सेलिंग करनी है तो आपको उसको ना मतलब इट मीन्स डिमांड बढ़ानी है। तो सबसे पहले आप जैसे नंबर ऑफ बुक्स को आपको सेल करना है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स आपको सेल करना है, तो इट मीन्स आपने स्कूल खुलवा दिया, ठीक है। एजुकेटेड लोग वहां से निकले, लिटरेसी बढ़ी, इसकी वजह से क्या है, जो आपकी ओवरऑल जो डिमांड है मार्केट्स के अंदर में बुक्स अवेलेबिलिटी की, वो आपकी इंक्रीज होगी ना सर्टेन नंबर से। आई समझ। इसके अलावा और क्या होगा कि अब जिस एरियाज में आपकी बुक्स की रीचनेस इट मींस अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक जो है वो आपकी नहीं पहुंच पाती थी, आप क्या करोगे, सर्टेन पीपल्स को क्या करोगे, हायर करोगे और उनको आप बोलोगे कि जाओ आप उस जगह पे बेच के आओ। क्लियर है। तो यहाँ पे सर्टेन पैडलर्स, ठीक है, को हायर की जाएगी, ठीक है। वो आपको क्या होंगे, जो रूरल एरियाज है या फिर पुअर एरियाज है, ठीक है, जहाँ पे गरीब लोग रहते थे, वो लोग वहां पे जाके क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो इट मीन्स अब यहाँ पे जो है आपके कौन होंगे, जो आपके होंगे इस जगह पे अगर आप देखोगे हायर किया जाएगा या फिर हायरिंग की जाएगी, किसकी, हायरिंग ऑफ पैडलर्स। पैडलर्स जो मतलब जो आप बोलते हो ना पैडलर्स इन द सेंस जो है वो घूम घूम के, इट मीन्स यहाँ पे अगर हमने बात करी थ्रू द रोमिंग, ये आपको क्या करेंगे, सेल करेंगे, किस चीज को, सेल टू द सेलिंग ऑफ बुक्स, ये आपको क्या करेंगे, सेलिंग ऑफ बुक्स को ये क्या करेंगे, बेचेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज है आप क्या करो, और क्या करो, अब सिंपल से समझो। अब ऐसा थोड़ी ना है यार, देखो कुछ नहीं, अब वो ना सामने में बेच रहे हैं, ठीक है, अगर वो महंगा है, मेरे एफोर्डेबिलिटी के अंदर में नहीं आ रहा है, हम उसको एफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या हमने खरीदेगा, बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो इट मीन्स अब क्या किया जाएगा, सिंपल से समझना, और एफोर्डेबिलिटी बनाने के लिए, मतलब और ज्यादा एफर्ट बनाने के लिए, मतलब एफर्ट मतलब सस्ता बनाने के लिए, चिप बनाने के लिए, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, जो साइज ऑफ द बुक है ना, जो साइज ऑफ बुक है, इन लोगों ने इसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब जैसे ही साइज ऑफ द बुक आपकी डिक्रीज हो गई, जैसे पॉकेट मैगजीन्स, इतनी छोटी छोटी जो मैगजीन्स आती है, जैसे अगर हम मान लिया ना, आपने कभी मार्केट ज्यादा होगा तो आपने देखना कभी हनुमान चालीसा का इतना छोटा छोटा सा आपका मिलेगा, है ना, इतना छोटा, तो वो आपका क्या होगा, चैप बुक टाइप से होगी, ठीक है। तो खैर वो आपके अलग अलग नाम है, तो आप उनको बुक जो है वो रीडिंग जो है वो आप करना, ठीक है, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगी। क्लियर है। तो इट मीन्स हायरिंग की गई पैडलर्स को, ताकि वो घूम घूम कर क्या क्या किया जा सके, बेचे। और यहाँ पे क्या करे, साइज ऑफ बुक जो है उन्होंने रिड्यूस कर दिया। इट मीन्स और क्या किया इन्होंने, आपका क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी ऑफ पेपर, इसको इन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब क्वालिटी ऑफ पेपर रिड्यूस होगा तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, जो बुक होगी वो आपकी चिप होगी, सस्ता होगी। इसकी वजह से जो आपकी अदर्स जो पुअर्स पीपुल हैं, वो लोग भी इस चीज को क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। इट मीन्स और क्या होगा, अगर मान लो साइज ऑफ बुक छोटी हुई, कैरी करने में आपको आराम हुआ। समझ आ रही है। इसके अलावा इन लोगों ने और क्या किया, इन लोगों ने आप अगर आप देखोगे ना, और इन लोगों ने क्या किया, देखो, अरे यार अभी जस्ट एक अच्छा सा पॉइंट आया था माइंड में, वो हमने भूल गया, ठीक है। इट मीन साइज ऑफ बुक्स जो है वो आपकी क्या रिड्यूस हुई, क्वालिटी ऑफ पेपर जो है ना उन लोगों ने रिड्यूस किया। इसके अलावा आप देखोगे और उन लोगों ने क्या किया, अरे समवेयर एक अच्छे से वो ये आई थी ना, हाँ, कैटेगराइजेशन ऑफ जो है वो किया इन लोगों ने। देखो कैटेगराइजेशन ऑफ टॉपिक्स कर दी। नहीं समझ आ रहा है तो कैटेगराइजेशन ऑफ मतलब आप बोल सकते हो, एक मिनट इसको और अच्छे से लिख दे रहा, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ बुक्स, ठीक है, जिससे क्या हो सके, आपका क्या किया जा सके, मोर एंड मोर ऑडियंस की जो रीच है, मतलब एक्सेसिबल है, मोर एंड मोर ऑडियंस जो है इस क्या किया जा सके, एक्सेसिबल हो सके, ठीक है। सिंपल से समझो, देखो पहले ना क्या होता था, फॉर एग्जांपल मान लो ना, हमने
क्या बोलते हो, सिंपल से समझना, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। देखिए मेरे को ना मान लेता है भक्ति वाली चीजें पसंद है, सिर्फ भक्ति वाली चीजें, या फिर चलो हमने ना बूढ़े लोग हैं, ठीक है, ठीक है, बूढ़ा ठीक है। तो अब ना उन लोगों को जाना होता है कहाँ, तो ऊपर। तो जाने से पहले क्या है, उन लोगों ने भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को ज्यादातर पसंद क्या होती है, ऐसा और भी चीजें पसंद आती है मगर ज्यादातर वो भगवान वाली चीजें। अब मान लो ना फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने ना भगवान वाली चीजें नहीं पब्लिश करता था, नहीं आती थी चीजें, पहले दूसरी जो है मैगजीन्स आया करती थी, ठीक है। तो भगवान वाली नहीं आती थी, तो हमने क्या है, नहीं खरीदेगा, इट मीन्स ओल्ड माइंड वाले लोग नहीं खरीदेंगे। तो अब हमने क्या कर दिया, रिचुअल्स वाली चीजें और भगवान वाली चीजें, भक्ति वाली चीजें, अब हमने न्यू टाइप ऑफ मैगजीन्स आपकी ऐड कर दी मार्केट के अंदर में। तो अब क्या है, हमने भी जाके परचेज कर दिया, और वो भी क्या है, क्वालिटी कम, पेपर क्वालिटी कम, साइज की बुक जो है वो कम, तो इसकी वजह से चीप हो गई। इसकी वजह से क्या है, हमने भी आपका क्या किया, परचेज किया जाके मार्केट में। और जैसे जाके मार्केट में परचेज किया, इसकी वजह से क्या है, मोर नंबर ऑफ रीडर्स जो है मार्केट के अंदर में क्या हो गई, फ्लरिश हो गई, मीन्स इट मीन्स प्रेजेंट हो गई, जिसकी वजह से और मोर नंबर ऑफ जो सेलिंग है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिंपल सा बात है, क्या बोलते हो, समझ आई, आई ना, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, ठीक है, ये आपका वेज है, मतलब दीज आर द वेज फ्रॉम विच द डिमांड ऑफ द बुक विल बी हाई, और दीज आर द वेज फ्रॉम विच द रीडिंग मैनिया विल बी काउस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन के तौर पे भी फ्रेम कर सकते हो, बट ठीक है, आप इसको एक तरीके से याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे और क्या होगा, सिंपल से समझना। अब ना मान लो किसी ने ना पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, तो अब क्या है, महान बन गया वो। जैसे मान लेता ना ऐसा न्यूटन, आपकी बुक की एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब जो न्यूटन है, ठीक है, वो तो यार बहुत हाई लेवल है, हाई लेवल है। अब मान लो ना हमने पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है बाकी जो मैगजीन्स है, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। मेरे को किस चीज की जरूरत होगी, जो साइंटिफिक वाली आएगी, इट मीन्स मेरी जो पढ़ाई में जो यूज आने वाली है। अगर मान लो हमने रिसर्च कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, जो न्यूटन जो है, जो आपका वो पब्लिश करेंगे, ठीक है, इट मीन्स इंटेलेक्चुअल लोग, या फिर जो आपकी हाई साइंटिस्ट लोग जो है, वो लोग जो पब्लिश करेंगे, वो चीजें हमने परचेज करेगा। इट मीन्स अब यहाँ पे आप देखोगे, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भी आपका इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये लोग आपका क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं कोई भी चीज, जिसके वजह से आपकी क्या हो रही है, जो चीजें हैं वो आपकी पब्लिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो मोर नंबर ऑफ पीपल्स हैं, वो भी आपकी क्या कर रहे हैं, आपका रीड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपकी ऐसे न्यूटन वाला आप एक एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक ना। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग जो है उनको ये करते हैं। अगर सोशल कोई आपका मान लो रिफॉर्मर है, तो उनकी जो सर्टेन आपकी ये होगी, इट मीन्स उन सर्टेन उनकी जो माइंड होगी, उसकी माइंड को से सारे लोग जो होंगे वो आपके क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। उनकी माइंड को क्या करेंगे, सारे लोगों ने जो भी आपकी इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये सारी चीजें जिसके वजह से आपको क्या होगा, ओवरऑल जो सोसाइटी है वो रैशनैलिटी के साइड जाएगी, ठीक है। रैशनैलिटी बोलने का मतलब है एक आपका जो भी सोसाइटीज के अंदर में जो भी चीजें होंगी, वो अंधभक्ति के तरीके से नहीं, उसको साइंस के तरीके से लिया जा सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको देख लेना एक बार, है ना। और आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमने क्या कर देगा, ट्रियम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो मुश्किल से 1 मिनट का है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, इसको ख़त्म कर देगा नेक्स्ट कल ही। और उसके बाद एक आपका है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। तो ये जो है वो आपका है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो है आपकी टॉपिक मिल जाएगी, आई होप। और आप सारे लोगों ने, जो भी लोगों ने व्यू करते हैं, ठीक है, अब बताना, अब तो सही चल रही है ना सारी चीज़ें, सारी चीज़ें इन द सेंस, अब तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इशू है, ठीक है। अगर इशू भी है भी तो आप छोड़ो यार, ठीक है, आप बस पढ़ो, ठीक है। हाँ, पढ़ने लायक वीडियो जो है वो आपकी आ जा रही है, ठीक है, आप पढ़िए बस अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, मेरे को लगता है यार सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इट मीन्स अगर नहीं आ रही होगी तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट करें कांटेक्ट करें इन द सेंस, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। ज़्यादा आप कमेंट ना, मतलब ज़्यादा जो है वो कांटेक्ट ना करें, ठीक है, वो हम खुद नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि फिर उसी में बिजी हो जाएगा, ठीक है। तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट कर दें, हमने एक दिन या जब भी मेरे को मौका मिलेगा, हमने जो है वो रिप्लाई कर देगा, ठीक है। फिर अब जो है वो आगे आप अच्छे से करना, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक इन द सेंस न्यू चैप्टर नहीं, अगली टॉपिक जो है वो आपको देख लेगा। ठीक है, फिर बाय।